संस्कृत व्याकरण को सीखने के क्रम में आज हम जानेंगे भाषा, लिपि और व्याकरण के बारे में। हम सभी जानते हैं कि संसार में विभिन्न प्रकार के प्राणी रहते हैं और सभी अपने विचारों को प्रकट करने के लिए, अपने भावों को व्यक्त करने के लिए अलग अलग तरीक़ों का, अलग अलग साधनों का प्रयोग करते हैं। जहाँ पशु पक्षी और कीट पतंगे आदि अपने शरीर को हिला डुला कर या फिर अलग अलग तरह की आवाज़ें निकाल कर अपने भावों को व्यक्त करते हैं, लेकिन उन आवाज़ों को और उनके इन भावों को पहचानना मुश्किल होता है, आसान नहीं होता है और उन्हें व्यवहार में लाना तो और भी मुश्किल होता है। लेकिन इसके विपरीत मनुष्य की भाषा, जिसको हम समझ भी सकते हैं और उसके अनुसार व्यवहार भी कर सकते हैं, इसी कारण मनुष्य को सभी प्राणियों में श्रेष्ठ कहा गया है। मनुष्य जो कुछ भी बोलता है उसी को भाषा कहा गया है। जिस भी तरीके से अपने विचारों को प्रकट करता है उसे ही भाषा कहा गया है। इसी तरह संस्कृत भी एक भाषा है और संस्कृत भाषा पर लिखा है पाणिनि ने व्याकरण, ठीक है, अष्टाध्यायी, और उसी अष्टाध्यायी की व्याख्या की है पतंजलि ने। और पतंजलि जो हैं वो इस भाषा की परिभाषा बताते हुए कहते हैं कि प्रवक्ता वाचि वर्णा येषाम त इमे व्यक्तवाचः, कि प्रवक्ता माने जो बोलने वाला है, बोलने वाला व्यक्ति जो है वह अलग अलग वर्णों का प्रयोग करके, ठीक है, अपने विचारों को जब किसी के सामने रख पाता है, प्रकट कर पाता है भली भांति रख कर, और दूसरे के विचारों को भी आसानी से समझ पाता है, उसी को कहते हैं भाषा। ठीक है, भाषा शब्द जो है वह संस्कृत की भाष धातु से बना है। इसका अर्थ होता है बोलना। अब भाषा को हम दो तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। भाषा की अभिव्यक्ति दो तरीके से हो सकती है, एक तो है मौखिक और एक है लिखित। ठीक है, मतलब भाषा की अभिव्यक्ति दो तरीकों से हो सकती है, मौखिक और लिखित। मौखिक और लिखित में अंतर यही है कि जब भी हम भाषा को बोलते हैं, अपने मुख से कहते हैं, तो उसे कह देंगे मौखिक। ठीक है, मतलब कि भाषा का वह रूप जिसके माध्यम से हम किसी के सामने अपने विचार को बोलकर व्यक्त करते हैं, कहकर प्रकट करते हैं, तो उसे कहेंगे भाषा का मौखिक या कथित रूप। ठीक है, वर्बल रूप जो है। और लिखित भाषा वह है जब हम अपने विचारों को या किसी भी वाक्य को जब हम लिखकर प्रकट करते हैं। ठीक है, जब अपने विचारों को हम लिखकर प्रकट करते हैं तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। और लिखित भाषा जो है वह ज़्यादा स्थायी होती है, मतलब उसको हम स्टोर करके भी रख सकते हैं। आजकल तो ऐसे साधन हो गए हैं कि हम मौखिक को भी स्टोर करके रख सकते हैं, लेकिन सभी वेद, पुराण आदि पुराने ग्रंथ जो हैं वो हमें लिखित रूप में ही मिलते हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि लिखित रूप जो होता है वह अधिक स्थायी और सुरक्षित होता है। संस्कृत भाषा की यदि बात करें तो संस्कृत शब्द जो है वह सम उपसर्ग पूर्वक क्री धातु से क्त प्रत्यय लगकर बना हुआ है। ठीक है, उपसर्ग हमेशा धातु के पहले लगता है, इसलिए इसमें है सम उपसर्ग, क्री धातु है, और प्रत्यय हमेशा धातु के बाद लगता है, इसलिए इसमें क्त प्रत्यय है। ठीक है, तो इस तरह से संस्कृत शब्द बना हुआ है। और संस्कृत का अर्थ होता है परिष्कृत, शुद्ध, और यानी कि मांजा हुआ, परिष्कृत किया हुआ, धोया हुआ, इस तरह से, मतलब जो सबसे शुद्ध रूप होगा उसी को कहते हैं संस्कृत। और इस तरह से हम संस्कृत की ये परिभाषा दे सकते हैं कि या शुद्धा परिमार्जिता सा संस्कृत भाषा, कि जो भाषा शुद्ध है, परिष्कृत है, मांजी हुई है, जिसमें किसी प्रकार के कोई दोष नहीं है, उस भाषा को हम संस्कृत भाषा कहेंगे। और वह भाषा जो है व्याकरण से शुद्ध हुई है, व्याकरण से मांजी हुई है। ठीक है, और इसके अतिरिक्त संस्कृत के अनेक नाम हैं, क्योंकि वेद इसमें रचे गए हैं तो उसको देव भाषा भी कहा गया है, गीर्वाण वाणी भी कहा गया है, भारती, सुर भारती, सुर माने देवता, ठीक है, देवताओं की वाणी भी इसे कहा गया है, सुर भारती। इस तरह से इसके अनेक नाम हैं। इसके अतिरिक्त क्योंकि वेद आदि ग्रंथ भी इसी में लिखे गए हैं, इसीलिए संस्कृत को देववाणी भी कहते हैं। ठीक है, गीर्वाण वाणी, भारती, सुर भारती, ये सब संस्कृत के ही नाम हैं और संस्कृत इन्हीं अलग अलग नामों के द्वारा जानी जाती है। चलिए अब जानते हैं लिपि और व्याकरण के बारे में।